एक खेल तो ने खेला मेरे साथ, एक खेल हम खेलेंगे किस्मत के साथ। अफनान ने सबसे नज़र बचाकर नगीन को बुलाया। किया हुआ? नगीन ने इसे देखा, वो कुछ परेशान था। ये लो और याद कर लो। अफनान ने नगीन को एक वर्क़ा पकड़ा। हा कम मुनफ़ी, अभी तक तुम्हें यकीन नहीं मेरी काबिलियत पे। नगीना ने वर्क़ा फाड़ दिया। ओके बट कोई गड़बड़ मत कर देना यार, शोखी मत हो जाना नहीं तो मार दूंगा। अफनान ने इसे धमकी दी। ओह तो अब जनाब मुझे मारने की धमकी भी देंगे? नगीन ने अपनी काली काली आँखें इसकी भूरी आँखों में गाड़ दी। नहीं जानम, बस के वार्निंग दे रहा हूँ, इसने नगीन की उंगलियों में उंगलियां फंसा दी। अफी एक बात कहूँ? नगीना की आँखों में जज्बात उभरने लगे थे। नहीं फ़िलहाल नहीं, वो देखो माशी तुम्हें ढूंढ रही है, चलो जाओ। अफनान ने इसे जाने को कहा और वो इसके हाथ से हाथ निकाल कर जाने लगी, पर मुड़कर इसे देखा, वो इसे बेसटा ऑफ लक के लिए अनगूठा देखा कर आंखा दबाकर एक तरफ चला गया। सितारा 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 सितारा। आपको पता है मुझे बहुत डर लगता था दुनिया से, और मैं जहाँ पहुँच गई थी वहाँ तो मुझे खौफ आता था। 2 दिन लगातार तरह तरह के मर्दों के पास मुझे भेजा जाता, पर मैं भाग जाती तो कभी कोई मुझे छू ना सका। मेरी मुँह कहती होती थी कि जो मर्द दूसरों की इज्जत पे हाथ नहीं डालता, इसकी मुँह बहन और बेटी की इज्जत अल्लाह खुद महफूज रखता है। नगीना घास पे जूता उतारकर चलने लगी। माशी कुर्सी पर बैठकर इसे देखकर मुस्कुरा के सुन रही थी। फिर एक दिन एक मसीहा आया। पहले तो मैं डर गई थी जब मुझे इसके पास भेजा गया, पर पता है जब मेरी नज़र इसके रोशन चेहरे पे पड़ी तो मेरा सारा डर दूर हो गया। पता नहीं ऐसा किया था इसके चेहरे पे कि मैं इसकी तरफ बढ़ी, वो गुस्से में था, नशे में था, पर मुझे इससे डर नहीं लगा। इसने मुझे हर मर्द से बचा लिया। पता है वो मसीहा कौन है? नगीना अब कुर्सी पे बैठी माशी को देखने लगी। अफनान? माशी ने मुस्कुरा कर कहा। हम, वो कहता है वो बुरा है, लेकिन मुझे नहीं लगता। वो कहता है वो मुझ पे हाथ उठाएगा, पर आज तक इसने नहीं उठाया। वो सरापा मोहब्बत है, बस इसे कोई समझ नहीं सकता जैसे आप नहीं समझी। नगीना ने अफसुर्दगी से कहा। माशी का रंग उड़ने लगा। नगीना, हर इंसान को समझना ज़रूरी नहीं होता, और जिस तरह इस ने मेरे साथ किया वो। माशी ने अफसुर्दगी से कहा। नगीना ने इसकी बात काट दी। हम मानती हूँ इसने गलत किया, पर आपने इसे नफरत से शिकार किया। नगीना इसकी वकील बनी खड़ी थी। माशी के पास कोई दलाइल नहीं थी। मोहब्बत हमारे बस में नहीं होती, नगीना खुद बाखुद होती है। आपको पता है आसाम ने आज तक मेरे सवा कुछ नहीं चाहा, हमेशा दूसरों की फ़िक्र करता है। इसने मुझे चाहा और मैं कैसे इसे गनवा देती। आपको पता है मैं भी बहुत खौफज़दा रहती थी, और अब वो खौफ नहीं रहा, सिर्फ इनकी वजह से वो मेरे साथ हैं तो मैं हूँ। वो सिंपल हैं, आई नो मुझे वो ऐसे ही पसंद हैं। जानती हूँ अफनान मुझ। माशी कहते कहते खामोश हो गई। मैं मानती हूँ मैंने अफनान को नहीं जाना, पर ज़रूरी नहीं हम हर इंसान को समझें, और अब मैं बस इतना जान सकी हूँ अफनान को समझना आसान नहीं। माशी की आंखों में आंसू आ गए थे। और मैं जानती हूँ तुम इसकी चांदनी बनोगी, इसे अंधेरे से रोशनी में लाओगी ना? माशी ने नगीना का हाथ थामकर कहा। जी, पर मुझे आपकी मदद चाहिए होगी। नगीना ने अपना दूसरा हाथ माशी के हाथ पर रख दिया। ज़रूर, चलें अब आप जूता पहन लें, सर्दी लग जाएगी। माशी ने फ़िक्रमंदी से कहा और मुस्कुरा दी। वो थी ही ऐसी सबकी फ़िक्र करने वाली। नगीना ने मुस्कुरा कर हमें सर हिला दिया। मुझे आप नहीं तुम कहा करें, नगीना ने नाराज़गी से कहा। और तुम भी मुझे तुम ही कहा करो, माशी ने इसके अंदाज में कहा तो वो हंसने लगी। पूरा चांद इन दोनों को देखकर मुस्कुरा दिया। तुम इससे मोहब्बत करती हो ना? माशी ने थोड़ी खामोशी के बाद सवाल किया, तो वो शर्मा कर हमें सर हिला गई। थोड़ी देर बाद नगीना उठकर चली गई। माशी चांद को देखने लगी। क्या देख रही हो? अफनान की आवाज़ सुनकर वो चौंक गई। कुछ नहीं, बैठो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। माशी सीधी होकर बैठ गई। आसाम आ गया तो शक करेगा? अफनान कुर्सी पर बैठते हुए उनकी फैला कर बोला। नहीं करेगा। माशी ने नज़रें झुका ली। वो नगीना से वदा तो कर चुकी थी, बात करेगी पर कैसे ये वो नहीं जानती थी। मैंने आपके गुजरे हुए हर बुरे बर्ताव के लिए ये सोचकर मुआफ़ किया कि आप मेरे कज़न हो।
और आसाम के भाई भी और मेरी फूफू के बेटे भी और हा 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 हा। अच्छा आगे अफनान को माशी की डटील पे हंसी आ गई। और मैं आपसे नफरत नहीं करती, बस एक खलिश दिल में आ गई थी। कोई भी लड़की बर्दाश्त नहीं करती कि इसने अफनान का जायजा लिया और गहरी सांस ली। ओके पिछली बातों को छोड़ी, ये बताओ ऑस्ट्रेलियन बल्ले, माशी ने गौर से इसे देखकर कहा। वाट मी और बल्ला कम हूँ यार, फहद कम था जो मुझे भी बना दिया। अफनान आठ खड़ा हुआ और खिफा अंदाज में हंसी दबाकर बोला, ओके सॉरी, जबान फिसल गई। आप और वो एक जैसे ही ना सौ बैठी। माशी ने दोबारा कुर्सी की तरफ इशारा किया। मैं बात ये करना चाहती हूँ कि माशी कुर्सी से आठकर थोड़ा फासले पे जा खड़ी हुई। आप शराब पीना छोड़ दी और मुझे भूलकर जिंदगी को नए सिरे से शुरू करें। नगीना के साथ माशी ने मुड़कर इसे देखा। वो खामोश बेतासर चेहरे के साथ बैठा था। माशी ने फिर से मिना फेर लिया। आपने इसे तवाइफों वाली जिंदगी गुजारने से बचाया है और फिर क्यों आप इसे उसी दलदल में छोड़कर किसी ऐसी लड़की के पीछे भाग रहे हैं जो कभी आपकी हो नहीं सीन सकती। चले जाएं इसके साथ, वो बहुत अच्छी है, मुझसे ज्यादा कोई कमी नहीं है इसमें और ना ही इसकी मोहब्बत में। पागलों की तरह चाहती है आपको। माशी ने इसे बगैर देखे कहा। और अगर मैं इसे मोहब्बत ना दे सका तो मेरे दिल ने इसे कबूल ना किया तो मेरा दिल तो। जिद और मोहब्बत में बहुत फ़र्क होता है और आप जानते हैं आप इस से मोहब्बत करते हैं। कभी दिल से पूछ कर देखना, दिल के ऊपर चांदनी लिखा है पर अंदर नगीना ही है जो आपसे डरती नहीं, आपके गुस्से से खौफ ज़दा नहीं होती। आप गुस्सा करें तो भी आपके पास आती है। अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, माशी ने मुस्कुरा कर कहा। तो वो हैरान रह गया। आज एक औरत दूसरी औरत की फ़क्र में थी। वो सोच रहा था, औरतें ऐसी भी होती हैं नगीना, और मुआशी जैसी भी होती हैं। मैं चलती हूँ, उम्मीद है आप समझदार निकलेंगे और मुझे भी मुआफ़ कर दिया जाएगा गुज़श्ता गलतियों के लिए। रिश्तों में नफ़रत नहीं घुलनी चाहे, नहीं तो सब बिखर जाता है। माशी ने एक नज़र इस पे डाली और मुस्कुरा कर चली गई। मुस्कुराहट का मतलब था वो सब भूल कर इसे मुआफ़ कर चुकी है। वो आठ कर खड़ा हो गया। माशी बगैर रोके सीढ़ियाँ चढ़ गई। अफनान वहाँ ही बैठ गया और सोचने लगा। और फिर एक जानदार मुस्कुराहट इसके होंठों पर आ गई। चलो, इसने मुझसे बात तो की। आज इसकी आंखों में डर नहीं था। इसने मुझे अपना तो माना। और नगी, वो सोचने लगा, नगी, इसकी नगी जो इस पे दिलो जानवर चुकी थी। इस घमंडी सरफरा के कदमों में बच चुकी थी। गुस्से से डर के दूर होने की बजाय इसके करीब आती थी। वो बालों में हाथ चलाते हुए आठ खड़ा हुआ और सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। तभी इसके फ़ोन की बल बजी। स्क्रीन पे चमक रहा नाम, इस के होंठों पे मुस्कुराहट ले आई। हाय जान मन वाट्स अब। वो मुस्कुराता कुर्सी पे जा बैठा। नहीं यार, 2 दिन तक साकिब भाई की शादी में शिरकत करनी थी ना, और भाई की शादी कौन सा बार बार होनी है। हा 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 हा। नहीं मेरी जान, और अनकल कैसे ही होश आई इन्हें। अफनान ने सर कुर्सी की पशत से टका दिया। हा 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 हा। चलो अब मुलाकात होती है फिर 2 दिन बाद। आम कमिंग बेबी। होंठों को दांतों में दबाकर इसने शरारत से कहा और आठ खड़ा हुआ। फिर कुछ सोचकर एक नंबर पे मैसेज सीनेट करके सीटी बचाता नीचे चला गया। सितारा 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 सितारा। इधर आओ। अफनान नगीना के कमरे में तेजी से दाखिल होता बोला। वो जो सोने वाली थी बिस्तर से झट से आठ के इसके सामने आ गई और इसको देखने लगी। तुमने इसे क्यों बताया? इसे क्यों कहा कि वो मुझे? कि तो वो सर थामकर खड़ा हो गया। तुम्हें ये हक किसने दिया? नगी, मैंने कभी तुम्हें ये हक दिया? माथे पे बल डालकर वो बोला। नगीना ने बगौर इसके चेहरे को देखा और नफ़ी में सर हिला दिया, फिर इसकी तरफ बढ़ी। आंखें नम हो गई थी। अफनान ने इससे तो कभी इस तरह बात नहीं की थी, इसे कभी इसकी औकात याद नहीं दिलाई थी। मुआफ़ कर दी, पर आप सिर्फ चांदनी की मानेंगे ना उसी। ले, नगी ने नज़रें झुका ली। मैंने कहा था इसे बताने को। हम बोलो। अफनान गुस्से से बोला और नगीना को पकड़कर दीवार के साथ लगा लिया। वो घबरा गई, दिल धड़कने लगा। इसने आंखें मैच ली। बोलो। अफनान ने इसके बालों में उंगलियां फंसा के आहिस्ता सा झटका दिया। और वो भी कमाल की लड़की थी, मिना से आह तक ना की। मुआफ़ कर दें, आइंदा ऐसा नहीं होगा, प्लीज़ गुस्सा ना करें। मैं मर
जाऊंगी अगर आपको कुछ भी हुआ तो ये तो जानता ही ना आप। उसी लिए मैं इसके सामने गई, इससे तुम्हारी जिंदगी मांगी। किया गलत किया मैंने। नगीना 1 मिनट में इसके सीने से जा लगी। वो जो इसे डराने की कोशिश कर रहा था खुद डर गया। मैं तुम्हें यूं पल पल जलते हुए नहीं देख सकती अफनान। तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर, तुम जानते हो ना। तुम्हारी हर बात मानी, बस मेरी एक बात मान लो, कभी कुछ नहीं मांगूंगी, कभी कुछ नहीं। हमेशा तुम्हारा गुस्सा दर्द सब बर्दाश्त करूंगी। प्लीज अफी, प्लीज। नगीना के बहुत सारा आंसू अफनान की शर्ट में जज़ब हो गए। पहली बार वो रो रही थी। शायद इस जगह से बाहर निकल के इसे अपना वजूद मिला था। अफनान हुंक पहनजे खड़ा रहा, इसका पागलपन देख रहा था। मुझे मालूम है मैंने गलत किया, पर अगर तुम चांदनी के सिवा किसी की बात मानते होते तो मैं कभी इसे ना कहती, कभी इसे ना बताती। प्लीज मुझे माफ़ कर दो, मुझे खुद से दूर मत करना। मर जाऊंगी अफी, मैं मर जाऊंगी। नगीना ने इसकी शर्ट को मिट्टी में ले लिया था। इसे डर था कहीं वो घमंडी इंसान भाग ना जाए, कहीं फिर से इसकी अकड़ हावी ना हो जाए। अफनान की मोहब्बत में तो वो कब से पागल थी, पर माशी से बात करके इसे यकीन हुआ था कि वो आसाम के सिवा किसी की नहीं हो सकती। नगीना अफनान को टूटने कैसे देती। इसे संभालने के चक्कर में वो हर लम्हा टूटती रही थी कि आज मुकम्मल तौर पर टूटकर अफनान की बाहों में गिर गई। जान बस करो, मैं मजाक कर रहा था। देख रहा था वाकई तुम पागल हो गई हो या ये एक्टिंग है। अफनान ने इसके बालों को कान के पीछे कर दिया। ये एक्टिंग नहीं है। नगीना कमज़ोर पड़ गई थी। अब चुप करो वरना, अफनान ने इसे सामने खड़ा करके कहा और बेड पे गिर गया, साथ में इसे भी गिरा लिया। एम सॉरी, वो इसे देखने लगा था। किया कहा। नगी हुक्का बका रह गई। इसे लगा वो मर जाएगी। जानता हूँ यार, एम सॉरी, पर किसी को बताना नहीं तो। अफनान ने इसके गले को दबोच लिया। मार दो मुझे, नगी ने इसके हाथ पे दबाव बढ़ाकर कहा। ना मेरी जान, तुम्हें मार के मैं अपना पार्टनर, अपनी जान को क्यों बेजान करूं, अपना सुकून क्यों बर्बाद करूं। चलो मुझे अब सुला दो, नैनत बहुत आ रही है यार। वो इसकी गोद में सर रखकर बोला। नगीना इसके सर में हाथ चलाने लगी। अफनान में किया कि रही थी भला। अभी तो कुछ कहा नहीं, मैंने सुना नहीं तो बताऊं कैसे। अफनान ने इसके दोपट्टे को मीना पे ले लिया। चुप करके बात सुनो, तुम माशी को भूल जाओ ना यार, क्यों बेहाल होते हो। किया मिलता है तुम्हें इस तरह करके। नगीना इसके बालों में हाथ चलाने लगी। वो चुप करके लेटा रहा। अच्छा एक और बात सुनो। भला मैं तुम्हारी बात क्यों सुनो, आज तक सुनी है जो अब सुनो। सोने दो, समझी, ज्यादा हक मत जिताऊं, मैं सिर्फ चांदनी का हूँ। भूलो मत और जाओ यहाँ से। वो इसकी गोद से सर उठाकर लेट गया। नगीना का पल इसे देखती रही। जा रही हूँ और अब कभी कुछ नहीं कहूँगी, कभी नहीं। नगीना के आंसू बहने लगे। ठीक है अब जाओ, अफनान ने हंसी दबाकर कहा। नगीना का पल इसे घूरती रही, फिर आंसू साफ करके आहिस्ता से दरवाज़ा बंद करती भाग गई। पहली बार इसे धोखा हुआ था अफनान की बात से, क्योंकि आज तक इस ने कभी बताया नहीं था कि इस पे नगी का कोई हक नहीं। मैं तो इससे ये कहना चाहती थी कि ये सब ठीक नहीं है। एक साथ बगैर किसी रिश्ते के रहना, पर मैं भूल गई थी कि वो सोचते सोचते रुक गई। हवेली का कोई दरवाज़ा खोला ना था तो वो हवेली के पिछले अहाते में टहलने लगी। मौसम सर्द था पर अंदर आग लगी हुई थी। अफनान मुझसे क्यों मोहब्बत करेगा जिसका ना घर का ठिकाना है ना बार का। मैं इसकी परेशानियों में इजाफा क्यों करूं। तुम इसे सुकून पहुंचाने के लिए मैसर हो नगी बस, और उम्मीदें क्यों लगाई क्यों। वो तुम्हारी पहुंच से इतना ही दूर है जितना ये जान। वो अपनी मीना पे थप्पड़ रसीद करते ज़मीन पे गिर गई। सर में दर्द जोर से उठा था और वो सीढ़ियों के नीचे रखी 2 अदद करसियों में से एक पे जा बैठी। कहीं जाती इस संग दिल ने तो रोका तक नहीं। इसे मालूम था कि वो कहीं जाएगी, फिर भी नहीं रोका। ससकियों को हाथ रखकर इसने रोक लिया और चादर को अच्छे से अपने गर्द लपेट लिया। इतना दर्द तो तब भी नहीं होता था जब तुम इतने दोनों तक चेहरा नहीं दिखाते थे। आज ये एक लफ्ज़ सुन के दर्द क्यों हुआ। मेरी मोहब्बत में क्या कमी है जो तुम अपनी ज़िंदगी दाव पे ला गए हुए हो, इसके खातिर जो कभी तुम्हें समझ नहीं सकी। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ होते हुए भी कुछ नहीं कर सकी। क्या कमी
है मुझ में आखिर किया, वो अफनान को तस्वुर में सामने बैठाकर सवाल कर रही थी। रात का चांद भी रो दिया था। वो खूबसूरत थी पर अफनान पे अपने हथियार नहीं चलाती थी, शायद इसे चलाने नहीं आते थे। थी तो वो भी औरत, मोहब्बत तो औरत को मजबूर कभी कर ही देती है बोलने पे। इंडर स्कोर। बेगम जान यहाँ आएगी प्लीज। आसाम ने हाथ को तकी बनाकर लेटे हुई माशी को देखा। क्या बात है आसाम? वो अपनी ज्वेलरी उतारने लगी। कुछ बात करनी है। कल हम वापस जा रहे हैं। आसाम आठ के इस के पीछे जा खड़ा हुआ। आसाम अभी तो मैंने भाभी भाई के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, अभी ना जाए ना प्लीज, माशी ने इसे देखकर कहा। ठीक है बेगम जान, वैसे बहुत प्यारी लग रही हैं। आसाम ने इसका हाथ थामकर कंगन उतारे। तो आपने 2 बार मेरा पाँव दबोचा, अब मेरी बारी, आसाम ने सोचा और मुस्कुराता माशी के पास आने लगा तो वो इसकी नियत भान पकड़ एक तरफ से निकलती बेड पे जा लेटी। आसाम नैनद आ रही है, गुड नाइट, माशी ने हंसी दबाकर कहा और आंखें बंद कर ली। कैसी बेगम है, जरा भी शौहर का ख्याल नहीं, आसाम ने बेदिली से सोचा और एक तरफ लटकर माशी के लंबे बालों के साथ खेलने लगा, जो इसे बहुत पसंद थे। सितारा 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 सितारा। बाइमा सबा सबा 8 के वज़ू करके नमाज पढ़ने लगी थी। ए अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, पर मेरे परवरिदगार तेरी ज़ात तो बहुत रहमत वाली है, मुझे मुआफ़ कर दे मेरे अल्लाह। वो रो रो के बस एक ही दुआ कर रही थी। बहुत देर अल्लाह के सामने रोने के बाद वो मिना पे हाथ फेर के जाए नमाज रख के कमरे से निकलती किचन की तरफ बढ़ गई। साकिब अभी मस्जिद से वापस नहीं आया था। सबा बखैर भाभी जान? ना, वो इसे किचन में दाखिल होते देख चलाई। बाइमा हड़बड़ा कर रोक गई। क्या हुआ? इसने नासमझी से सवाल किया। वो डर भी गई थी। आप ये क्या करने जा रही थी? मुँह देख लेती तो मेरी अच्छी खासी खबर ले लेती। हमारे खानदान में ना नवीली दुल्हन को काम नहीं करने देता, माशी ने मुस्कुरा कर बताया। तो वो सुकून का सांस ले गई कि कोई और बात नहीं। हा, और आप क्यों काम कर रही हैं इतने मुलाजिमीन के होते हुए भी? बाइमा की हैरानगी से आंखें फैल गई। खाना हम खुद बनाते हैं, मामा चाची और फूफू शुरू से ही अपने हाथों से खाना बनाते आ रही हैं। आप रेस्ट करें डैड, आसाम और भाई आते ही होंगे, आपके और भाई के कपड़े रेडी कर दे ही करमू ने। बाकी मोम आपको समझा देती हैं, माशी ने सैंडविचेस को ऊन में रखते हुए इसे देखा। वो हैरानगी से माशी को देख रही थी। ऐसे किया देख रही हैं भाभी? माशी हाथ धोते हुए और चादर शहानों पे टकाकर इसके पास चली गई। ये ही कि मुझे बहुत प्यारी और अच्छी ननद मिली है, कितनी किस्मत वाली हूँ ना, नहीं तो ननदी तो कितनी बुरी होती हैं। बाइमा ने दिल सेस की तारीफ की। भाभी दुनिया में हम सब मेहमान हैं, फिर क्यों नफरतें घोलें? आखिर यहाँ से ले किया जाना है कुछ नहीं, माशी ने मुस्कुरा कर कहा तो वो भी मुस्कुरा दी। माशी सबका यूं ही दिल जीत लेती थी। एक बार जो इससे बात करता फिर से करने को मन करता, यही हाल बाइमा का हुआ था। इसे अब यकीन होने लगा था हर औरत एक जैसी नहीं होती और हर मर्द एक जैसा नहीं हो सकता। काफ़ी देर वो दोनों बातें करती रही और फिर बाइमा अपने कमरे में चली गई। माशी वापस किचन में जाकर गुनगुनाता तेज हाथ चलाने लगी। वो अपने ध्यान में मगन काम कर रही थी जब आसाम ने इसे पीछे से आकर डरा दिया। डर के मारे वो हड़बड़ा गई और पाँव संग मुरम्मर से फसला था कि आसाम ने इसे पकड़ लिया। सबा बखैर जान? आसाम ने इसके कान में कहा तो माशी ने जज़ब से आंखें बंद कर ली। वो इसे देखने लगा। आई लो यू बेगम जान, आसाम फिर मोहब्बत से बोला। काफ ककक कोई आ जाएगा छोड़ी, माशी ने इसे धकेलना चाहा। तो आ जाए, मैंने अपनी बेगम को पकड़ा है, किसी गैर को नहीं, मुझे हक है आपके पास आने का। और आसाम ने इसको अपने थोड़ा और करीब किया। माशी ने आंखें मनद ली। आसाम इसे देखने लगा। मिना पे बाल आ गए थे जो ढीले ढाले जोड़े से निकले थे। आसाम ने एक हाथ से इन्हें हटाया और आपको छूने का माथे पे जा ठहरे थे। माशी ने इसके सीने से सर टका दिया। आसाम आपको हक है, पर किचन में ये सब नहीं चले गा। मैं नगीना को उठा आती हूँ, नमाज पढ़ ले। फूफू को खबर हुई कि इनकी होने वाली बहू देर तक सोती है तो बेचारे अफी का पता कट जाएगा। माशी ने इसे पीछे धकेला और बाहर भागी। मुड़ कर देखा तो आसाम इसे देख रहा था।
पागल, माशी ने इशारे से कहा। आपकी मोहब्बत में, आसाम ने आंखें दबाकर कहा तो वो खिलखिलाकर हंसी और चली गई। नगीना को जिस कमरे में इसने ठहरने को कहा था इसका दरवाज़ा खोलकर वो अंदर चली गई। इसे लगा था शायद नगीना होगी, पर वह अफनान सो रहा था। आधा तरीछा वो बेड पे मीना सरहाने में दया हुए था। एक पीलू जमीन पर गिरा पड़ा था और रास की टांग कंबल से बाहर थी। ताई जमीन पे पड़ी थी, शूज बेतरतीब अंदाज में पड़े थे। एक रात में इसने कमरे का किया हाल कर दिया है। अवत नगीना कहाँ है? शायद इसके कमरे में हूँ। माशी कमरे से निकलकर अफनान के कमरे में चली गई जहाँ वो, पर वो वहाँ भी नहीं थी। अफनान को पता होगा, वो फिर वापस पलटी। अफनान का रूट बदल रहा था। इसकी शर्ट के बटन आधे खोलने होने की वजह से चांदनी नजर आ रहा था। माशी ने नजर झुका ली और वापस मरने लगी। किया हुआ कोई काम था, वो बगैर आंखें खोले बोला। हम वो नगीना कहाँ है? माशी ने एक नज़र इसे देखा जो सो रहा था या जाग रहा था ये मालूम नहीं हुआ। और फिर वो मीना मोड़ कर शाल ठीक करने लगी। यहाँ ही होगी। नहीं है यहाँ, माशी फकरमंदी से बोली और हैरानगी से इसे देखने लगी। वो भागकर बेड से उतरा था और पूरी हवेली में इसे ढूंढने लगा। हर कमरा, हर जगह ढूंढ ली पर वो ना मिली। सब परेशान हो गए थे। छत पे देखा, आसाम के सवाल करने पे वो छत पे भाग गया और फिर पिछली सीढ़ियां उतरकर लान में गया। इधर इधर देखने के बाद वो नजर आई सफ़ेद रंग, और भी सफ़ेद हो गया था। हम नीले पर गए थे। अफनान के कदम डिगमगाए। वो बमुश्किल चलता इसके पास जाकर गिर गया। मैं तुम्हें यूं पल पल जलते हुए नहीं देख सकती अफनान। तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। ये एक्टिंग नहीं है। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। आवाज़ थी कि तेज चाकू की धार जो अफनान के दिल में लगने लगी थी। पहली बार इसने इजहार मोहब्बत किया था, पर आंखें तो का बार कर गई थी। फिर क्यों वो ऐसा करता रहा माशी के लिए? नून निन्ही नगीते, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मीम मेरा सुकून हो तुम। इसने नगीना के बेजान वजूद को अपनी बाहों में उठा लिया। नून नन नगी उठो। आसाम माँ, मामा, साकिब भाई, वो जो किसी को नहीं पुकारता था, पहली बार पता नहीं किस किस को पुकार रहा था। मजबूत अफनान रंधावा होश खो चुका था। नगी में मजाक कर रहा था, प्लीज आंखें खोलो। ते तक तुम मुझे यूं ही छोड़कर नहीं जा सकती। अभी तो बहुत दूर तक चलना था ना। तुमने वादे किए थे, हमने भूल गई किया। उठो। वो इसे झंझोड़ रहा था। अस्कर ने जल्दी से इसकी शारग और नब्ज़ चेक की। जिंदा थी पर खतरे में थी। किया पता था दूसरे ही पल वो जिंदगी हार जाती। सितारा 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 सितारा, तुमने ऐसे क्यों किया अफनान? वो तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो गई है। तुम्हें इसकी कद्र क्यों नहीं हुई? खुद बचाकर खुद ही मौत के मीना में धकेल दिया। कॉरिडोर में वो टहलती हुई इसके पास आई। वो जो बेंच पे हाथों को आपस में जकड़े बैठा था, आंखें उठाकर माशी को देखा। वो रो रही थी। इसे हैरानगी हुई। बहुत अच्छी है वो, और तुमने इसके साथ किया? आंखों में गजब का गुस्सा था। एक दिन वो मेरे साथ रही, एक दिन में तो मुझे इससे मोहब्बत हो गई। मैं इसे जान गई कि वो कितनी अच्छी है। और तुम ये? माशी ने आंसू साफ करके खोले हुए बटनों में नजर आ रहे चांदनी लफ्ज की तरफ इशारा किया। ये लिखकर कहते हो मोहब्बत? अरे तुम मोहब्बत करते होते तो तुम्हें इसकी मोहब्बत का अंदाज़ा। इससे पहले वो कुछ और बोलती, अफनान की आंखें लाल हो गई। वो आठकर तेज कदम उठाता बाहर चला गया। नगीना को बहुत तेज बुखार हो गया था। काश तुम्हें मालूम होता मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। और कौन कहता है मुझे इसे की फ़िक्र नहीं? इसके सिवा कौन मुझे समझता है? कौन मेरा इतना ख्याल रखता है? कितनी रातें वो तड़पी हो गी, और मैं तुम्हारी मोहब्बत में मुब्तला रहा। इसकी आंखों में मोहब्बत देखकर अगनूर करता रहा। वो हॉस्पिटल के वसीलान में रखे वाहिद बेंच पे बैठ गया। हर तरफ सूरज चमक रहा था, रोशनी थी, पर इसके अंदर अंधेरे उतरने लगे थे। इसने हाथ बढ़ाकर सीने पर रखा और आंखें बंद कर ली। दिल जोर से धड़कने लगा था। हाथ पांव डर से फूलने लगे। वो बहादुर अफनान रंधावा कमजोर पड़ गया था। इसे कुछ नहीं होगा। इसका एक आंसू लड़खड़ाता हुआ हाथ पे गिरा। वो पूरे होशो हौस में बैठा था। कोई नशे का असर नहीं था। अफनान रंधावा कमजोर नहीं है। चलो उठो, मेरे साथ आओ। आसाम
इसका हाथ पकड़कर एक तरफ चलने लगा और हॉस्पिटल में बनी मस्जिद के बाहर जा रोका। मांगना है तो इस पाकज़ात से मांगो, वो हर चीज़ देता है दिल को। सुकून रूह को करार सब इस दर से मिलता है, वज़ू करो। आसाम ने इसके कंधे पर हाथ रख कर कहा, अल्लाह मुझे मुआफ़ नहीं करेगा। सामीमी ने नगीना का ये हाल किया। अफनान ने हारे हुए अंदाज में कहा, वो सबको मुआफ़ करता है, दिल से मांगी मुआफ़ी कबूल होती है। वज़ू करो, बाकी सब अल्लाह पे छोड़ दो। आसाम ने इसके कंधे पे थपकी दी और खुद वज़ू करने लगा। वो आसाम को कितनी देर देखता रहा, फिर वो मुड़ा और वज़ू करने लगा। सितारा 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 सितारा, नगीन मीना खोलो सोप पी लो, बड़े गरल होना। वो इसे सोप पिलाने लगी थी। नगीन ने इसे देखा और रोने लगी। चांदनी वो मेरा नहीं है, कल इसने मुझे कि दिया कि मेरा इस पे कोई हक नहीं, फिर मुझे क्यों बचाया, इसने मारने देता। नगी की बात सुनकर माशी का दिल घबराने लगा। वो बगैर बोले इसे सोप पिलाने लगी। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? नगी इसकी खामोशी से परेशान हो गई थी। नगीन, जहाँ तक मैं इसे अब तक जान सकी हूँ वो लाख बुरा सही पर किसी को तड़पा नहीं सकता। वो चाहता तो जब मुझे उठाकर ले गया था शादी कर सकता था, पर इसने आसाम की फ़िक्र की, अपनी परवाह किए बगैर इसने हमारी शादी होने दी। अगर चाहता तो वो आसाम को बता सकता था और इसे मालूम था आसाम इसकी कोई बात नहीं टालता। फिर मैं किया थी, मुझे भी वार देता अपने भाई की खुशियों पे, और वो तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। यकीन रखो, अब तक किया ना यकीन, इसे टाइम दो सब ठीक हो जाएगा। माशी ने इसका हाथ थाम लिया। नगीन के चेहरे पे मुस्कुराहट नमूदार हो गई। तुम ठीक की रही हो, किस्मत में जो लिखा होगा वो ही हो गा। जिंदगी का कौन सा भरोसा है हमें। एक और बात कहूँ, हम यहाँ पता है क्यों आए थे? चांदनी नगीन ने उठने की कोशिश की पर आठ ना सकी। नगीन, में एक बात कहूँ प्लीज, मुझे चांदनी मत कहा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। इसके सीने पर लिखा नाम मेरा नहीं तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। तुम हो इसकी चांदनी, मैं अपने आसाम एजेंट की मुआशी हूँ। इसके होनटों पर मुस्कुराहट आ गई। आखिर आसाम का नाम जो होनटों को छू गया था। ओके माशी, कान करो, राज की बात है। नगीन फिर से बैठने लगी थी। माशी ने मुस्कुरा कर इसके पीछे सरहाने लगाकर बिठा दिया और कान पे आ रहे बालों को कान के पीछे करके कान आगे कर दिया। क्या बातें हो रही हैं? इससे पहले वो कुछ बोलती, आसाम कमरे में दस्तक दे के दाखिल हुआ। नगीन, बेटा 1 मिनट, माशी से कुछ बात करनी है। आसाम किसी बड़े बूढ़े की तरह बोला। माशी मुस्कुरा कर इसके साथ चली गई। थोड़ी देर बाद वो और आसाम अंदर दाखिल हुए। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। एक बात कहूँ, राज की है, कान आगे करो, माशी ने उसी के अंदाज में कहा और आगे को झटकी। तुम ठीक हो जाओ फिर सुनाऊंगी। है तो अफनान के मुतलक, माशी ने हाथ सीने पर बांध कर कहा और आसाम को देखा जो मुस्कुरा रहा था। मैं ठीक हूँ माशी, प्लीज बताओ वो कहाँ है? मुझसे नाराज तो नहीं है ना? मैंने अच्छा नहीं किया था। किया वो कहीं फिर से चला गया? पहले भी चला जाता था। मीम मम, मुझे तन्हा छोड़कर अब अगर चला गया तो? नगीन ने माशी का हाथ थाम लिया। वो होश खोने लगी थी। तभी बाहर बैठे अफनान ने इसकी हिंसू भरी आवाज़ सुनी तो अंदर दाखिल हुआ। नगी, मैं नहीं गया, कभी नहीं जाऊंगा। एम सॉरी जान, में गलत था, सरासर गलत था। मैंने तुम्हारे जज्बात की कद्र नहीं की। वो भागकर इसके पास आया था। माशी और आसाम दोनों ने एक दूसरे को देखा, मुस्कुरा दिए और बाहर चले गए। आसाम ने माशी का हाथ थाम लिया। वो कॉरिडोर से निकलते लान से होते एक तरफ जा रोके। आसाम इसे देखने लगा जो इसकी चांदनी थी, जिसने इसकी जिंदगी में मोहब्बत के रंग भरे थे। माशी, एक बात कहूँ? आसाम संजीदगी से बोला। ये ही कि अफनान को वापस घर ले जाना होगा। माशी ने इसे गहरी नज़रों से देखा। हम यार, वो पाकिस्तान से जा रहा है। आसाम संजीदगी से बोला। आसाम, जाने दी इसे, पता है इसे खुद को टाइम देने की ज़रूरत है। रिश्तों को संवारने के लिए टाइम चाहिए होता है और मुझे उम्मीद है एक दिन ज़रूर हम सब एक छत के नीचे रहेंगे। इसे टाइम लगेगा आनटी सदिया और अनकल सफ़र को मुआफ़ करने में। वो जज्बाती ज़्यादा है उसी लिए। और रही पाकिस्तान से जाने की बात तो समझ ली, वो और नगीन हनीमून पर जा रहे हैं। कुछ महीने जब वो दूर रहेगा, खासकर इन लफंगों से, तो सधर जाएगा। नगीन इसे सुधार देगी, मुझे यकीन है।
आप बेफिक्र हो जाएं। माशी ने हमेशा की तरह आज भी इसका हाथ थाम कर इसे इस अंदाज में समझाया कि वो मुतमईन हो गया। इतनी बड़ी बातें कहाँ से लाती हैं, आपको मोम की बात बुरी नहीं लगी और मेरा आपका साथ ना देना। आसाम इसके करीब होकर बोला, नहीं आसाम, आपने जो किया था ठीक किया था, वो आपकी मुँह है। एक नज़र से देखा जाए तो इन्होंने अच्छा नहीं किया, पर हमारे मजहब में बदला नहीं लिया जाता, मुआफ़ कर दिया जाता है। बहुत से लोग बदले की आग में जल जाते हैं और दूसरों को भी जला देते हैं। ये गलत होता है, इन्हें मुआफ़ करना होगा। भाई भी मुआफ़ कर देंगे, मुझे उम्मीद है, और अफनान, फहद सब मुआफ़ कर देंगे। फिर हम एक घर में रहेंगे और हर संडे मैच हुआ करेगा। माशी ने आने वाले वक्त को अपनी आंखों के पर्दे पर सितारा। माशी, जैसे आप सोच रहे हैं ये बहुत मुश्किल है, सबका दिल आपके दिल जैसा नहीं। आसाम ने इसके गाल पे हाथ रख दिया। वो इसे बहुत मासूम लग रही थी, पर नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है, माशी ने पर यकीन अंदाज में कहा और मुस्कुराई। इंशाल्लाह एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब सब ठीक हो जाएगा। आसाम ने इसके हाथ पर हाथ रख कर कहा तो वो छुई मोई की तरह शर्मा गई। सितारा 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 सितारा। यार क्या ज़रूरत थी इतनी और एक्टिंग करने की। अफनान कुर्सी पर बैठ के इसे देखने लगा। वो हैरानगी से इसे देखती रही और फिर मीना मोर के आंसू साफ किए जो साफ नहीं हो रहे थे। अफनान, तुम्हें ये एक्टिंग लगती है? सब नज़र आता है मेरी मोहब्बत, क्यों नहीं नज़र आती? नगीना ने इसके चेहरे पर कुछ ढूंढना चाहा। मतलब ये सच है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, जबकि सब जानती हो कि मैं हम फिर भी किया तुम मुझे मेरे सारा इख्तियारात ठीक तरीके से दोगे या मैं कोर्ट में जाऊं? नगीना आंसू साफ करने मैं नाकाम थी। अफनान इसे ही देख रहा था। चांदनी हो तुम मेरी, पता है तुम्हें? अफनान ने नगीना के रुखसार पे बह रहे आंसू को अपने हाथ से साफ कर दिया। नगीन ने हैरानगी से इसे देखा। मैं झूठ नहीं बोल रहा, एक्टिंग भी नहीं कर रहा। पता है जब ये लखवा रहा था तो एक रोशन सा चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था। वो तुम्हारा नहीं, माशी का था, पर ध्यान इसकी तरफ ना था, ध्यान तुम्हारी तरफ था। आज मैंने एक फैसला किया है, बाकी की जिंदगी में सुकून होगा, आप में और कोई नहीं। पर इसे बुलाना मुश्किल है। आज मेरे दिल को बहुत सुकून मिला ये फैसला करके, वो सुकून जिसे मैं पाने के लिए किया नहीं करता आया। अफनान ने इसकी आंखों में देखा। पर नामुमकिन नहीं, अगर तुम मेरा साथ दोगी, हर बार की तरह मेरा साथ दोगी तो। और ये नाम बहुत जल्द ख़त्म करवाने वाला हूँ, भूल गया था कि मैं किया हूँ और ये सब मुझ पे सूट नहीं करता। अफनान के हाथ ठंडे होने लगे थे। नगी ने अपने गर्म हाथ में इसके हाथ पकड़ लिए और हमें सर हिला दिया। अफनान, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रही हूँ, हर एक कदम मैंने तुम्हारे साथ रखा और सारी ज़िंदगी हम साथ रहेंगे। वो ज़िंदगी कल क्यों ना ख़त्म हो जाए? नगीन ने यकीन से कहा। क्या तुम मुझे मुआफ़ करोगी मेरी हर गलती के लिए? मेरी चांदनी बनोगी, मुझसे शादी करोगी? अफनान ने इसके शफ़ाफ़ चेहरे पे हाथ रख कर कहा। नहीं, कल को तुम फिर से मुझे छोड़ जाओगे, फिर से कहोगे मेरा तुम पे कोई हक नहीं, तुम सिर्फ चांदनी के हो। क्या सबूत है? तुम कभी मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, मेरे पास रहोगे, पिछली बार की तरह अकेले ही नहीं कहीं जाओगे। जानता हूँ मैं पीछे से कितनी परेशान हो गई थी। नगीन ने इसको गरीबन से पकड़कर अपने करीब किया और आंसू साफ करके मीना दूसरी तरफ कर लिया। क्या सबूत चाहे जान? अफनान ने जज्बाती होकर इसे अपनी तरफ घुमा लिया। मुझे क्या पता, जो तुम्हें ठीक लगे। नगीना ने इसकी बेबसी को भांप के मुस्कुराहट दबा ली। ओके, अब मैं सबूत के साथ आऊँगा भी टेनेट वाच। अफनान ने इसको लिटा दिया और बाहर जाने लगा। शादन, नगीना ने इसे आवाज़ लगाई तो वो रोका और मुड़ा। कुछ नहीं जाएं, वो मुस्कुरा कर बोली तो अफनान सर हिलाकर बाहर चला गया। अल्लाह तेरा शक्र है, तूने मुझ गुनाहगार की दुआएं कबूल कर ली, इसे भटकने से बचा लिया, इसे इसका मकसद याद आ गया। नगीना ने हाथ उठाकर अल्लाह का शक्र अदा किया और फिर आंखें मनद ली। सितारा 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 सितारा। तुम दोनों को मेरा एक काम करना होगा। आसाम और माशी लान में बैठे बातों में मसरूफ़ थे जब अफनान इनके सामने आकर बोला। इन दोनों ने एक दूसरे को देखा, नज़रों में एक दूसरे को कोई इशारा किया। क्या काम है? मेरी शादी करवाओ, मामा को मनाना है।
किया कहा। वो दोनों एक साथ चलाए और रात खड़े हुए। हम यार मुझे शादी करनी है। आसाम आइंदा मेरी शादी की बात भी मत करना वरना। आसाम ने इसके कहे हुए जुमले उसी के स्टाइल में बयान किए तो वो सर थामकर बेंच पे बैठ गया। आसाम और माशी का बे-इख्तियार कहका गौनजा। मास सटरूम प्लीज मामा से बात करो। फहद और इशरत की सीटिंग भी तो करवाई थी ना, अब मेरा भी कुछ कर दो। वह वो कहती है मैं मोहब्बत का सबूत दूं। मर गया मैं तो। अफनान ने मासूम सी शक्ल बना ली। आसाम ने मीना पे हाथ रखकर अपनी हंसी रोकी और माशी भी उसी कोशिश में थी। ठीक है अब बातें करें, मैं नगीन के पास जाती हूँ। माशी दुपट्टा ठीक करते हुए बोली। मिसेस रंधावा। 1 मिनट। अफनान आठकर इसके सामने जा खड़ा हुआ। नगीन नहीं चांदनी। अफनान की चांदनी। अफनान की बात पे माशी ने हैरानगी से इसे देखा और मुस्कुरा दी। शुक्रिया, बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया आपने। माशी ने मुस्कुरा कर कहा और चली गई। अफनान इसे जाते देखता रहा। जब वो कॉरिडोर में दाखिल हो गई तो बालू में हाथ चलाता वापस आ गया। ये चांदनी वाला क्या चक्कर है? आसाम ने बेंच पे बैठते ही पूछा। पहले ये बताओ कि एजेंट वाला क्या चक्कर है? वो भी बेंच पे बैठ गया। मेरा नाम है जो माशी ने दिया है। एजेंट निकाबपोश। आसाम। मिस्टर रंधावा कुछ भी पुकार सकते हो। आसाम ने सारी बात सुना दी। अफनान मीना खोलकर देखने लगा। सामी बेबी तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। भाई तक को मारा। छिच एक लड़की किया से किया बना देती है। वैसे तुमने अच्छा नहीं किया था जब मोम। वो कहते कहते रुक गया। जब तुम्हारी माँ से बेवजह की बातें सुना रही थी तब तुम्हारा ये प्यार कहाँ गया था? वो वहाँ खामोश खड़ी रो रही थी और तुम। अफनान को इस पे गुस्सा आने लगा था। गलती हुई थी मुझसे, आइंदा ऐसा नहीं होगा। एम सॉरी। आसाम ने मुस्कुरा कर कान पकड़ लिए। गुड बाय, चलो अब चलते हैं। लेडीज को ज्यादा देर अकेला नहीं छोड़ना चाहे। हा 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 हा। अफनान ने कहा और रात खड़ा हुआ। वो चांदनी वाली कहानी सुनाना नहीं चाहता था। आसाम ने बगौर इसका जायजा लिया। जो शर्ट के बटन वो हर वक्त खोले रखता था वो बंद थे। चेहरे पे सुकून था, मुस्कुराहट में जान थी। नजर मत लगा देना सामी बेबी। अफनान ने हंसी दबाकर कहा। आसाम ने पंच बनाया और इसके कंधे पर मार दिया। वो दोनों हंसते हुए कॉरिडोर में दाखिल हुए।